हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अनुराधा आप सबका स्वागत करती हूँ एक नए दिन और एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दोपहर से। तो यहाँ पे 12:30 बज रही है और मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। सुबह का सारा काम हो गया है, स्नान पूजा, घर का जो छोटे मोटे काम जो होता है सुबह का वो हो गया है। क्योंकि आज दोनों बच्चे का छुट्टी था तो सुबह में इतना काम था नहीं, तो फटाफट से मैं सुबह का सारा काम ख़त्म करके स्नान करके पूजा कर ली। और उसके बाद मैं दोपहर का यहाँ पे खाना बना रही हूँ। और तो यहाँ पे देखिए मैंने रात को चने को भिगो के रखी थी, तो इसी में मैं आलू काट के डाल दी हूँ और टमाटर भी और प्याज भी। इस तरह से मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में आलू चने की सब्ज़ी। पहले मैं मसाला भून के उसके बाद चने आलू की बनाती थी, लेकिन जब से मैं इस तरह से बनाने लगी हूँ तो अच्छा लगता है, टेस्ट भी और बनाना इजी हो गया है। तो इसमें मैंने लहसुन डाल दी और हरी मिर्च और थोड़ा सा अदरक को ग्रेट करके डाल दिया, और इसमें एक तेज़पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची, एक स्टार डाल दिए। और उसके बाद अब बेसिक मसाले डाल देंगे, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, और इसमें हम डाल देंगे ये चना मसाला पाउडर और नमक डाल देंगे। अब इसमें हम पानी डाल देंगे और इसको हम मिला देंगे, एक बार सभी चीज़ों को इसमें मिला देंगे। और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाती है ये सब्ज़ी और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। पहले मैं आधा घंटा लगाती थी, चने आलू को पहले मसाले को भूनती थी, उसके बाद चने आलू डाल के तब बनाती थी। लेकिन जब से मैं इस तरह से बनाने लगी हूँ टेस्ट भी अच्छा रहता है और बनाना इजी रहता है। तो उसके बाद मैंने इसको गैस के ऊपर रख दी ढक्कन बंद करके प्रेशर कुकर का, और 5 से 6 सीटी आने तक इसको पका लेंगे। उसके बाद देखिए एक साइड में मैंने चावल रख दिया और इसमें हम चावल को धो के डाल देंगे। तो चलिए चावल को धो लेते हैं। तो यहाँ पे हम चावल धो लिए हैं, अब इसको हम डाल देंगे। दूसरे साइड पतीले में मैंने पानी रखी है। तो ज़्यादातर मैं मार पसा के चावल बनाती हूँ, अगर जैसे पुलाव वगैरह या तहरी बनाना रहता है तभी मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ। और जब तक हमारा ये सब्ज़ी बन रही है और चावल बन रही है तो मैं यहाँ पे थोड़ी सी परवल को मैं इस तरह से काट के इसके 2 टुकड़ों में काट लूँगी, और इसका जो है बनाऊंगी सूखी वाली, जो भुजिया की तरह ही रहेगा, लेकिन इस तरह से 2 टुकड़ों में बनाऊंगी, बहुत ही टेस्टी लगती है मसाले मिक्स करके। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया है, तो मैं इसको गैस को ऑफ़ कर दूंगी, सीटी लग चुकी है। तो अब फटाफट से परवल को रख दूंगी। 3 सीटी पहले लग चुका था, उस समय मैंने मोबाइल नहीं ऑन की थी कैमरा। तो अब यहाँ पे देखिए मैं इसको प्रेशर कुकर को साइड में रख देती हूँ, इसका गैस निकलने देते हैं। तब तक यहाँ पे देखिए मैं परवल को फ्राई कर लूँगी। तो इसमें मसाला मिला देंगे, बेसिक मसाला डालेंगे जैसे हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और जीरा पाउडर डाल देंगे, और थोड़ी सी मैंने गरम मसाला डाल दिया। और ये थोड़ी सी तेल में बहुत ही अच्छा बनता है, मतलब इसके 2 टुकड़े में मैंने परवल को बनाई है। और नमक डाल देंगे। अब इसको हम मिला देंगे देखिए इस तरह से, और ये परवल खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो देखिए अब इसको हम डाल देते हैं इस तरह से मिला के मसाले में। तो यहाँ पर मैं पास से दिखला रही हूँ, देखिए मैंने इस तरह से परवल को काटी है। अब इसको ढक के इसको पकने देते हैं स्लो फ्लेम पर, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। और यहाँ पे हमने प्याज खीरा को भी काट लिए हैं, सैलेड काट लिया है, और इसका एक तड़का बना लेते हैं। इसका प्रेशर कुकर का गैस निकल गया है। तो अब यहाँ पे मैंने 2 चम्मच घी लिए हैं, और इसमें हम डाल देंगे जीरा, और इसमें हम डाल देंगे देखिए लहसुन, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसमें हम डाल दिए हैं। और थोड़ा सा इसमें हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। और ये तड़का रेडी हो गया, इसका प्रेशर कुकर का गैस निकल गया है। तो चलिए इसका ढक्कन खोल लेते हैं, और जो ये खड़े मसाला है इसको हम निकाल लेंगे, इसका अब ज़रूरत नहीं है। और इसको हम मिला देंगे देखिए इस तरह से, आलू को थोड़ा सा इस तरह से मिला देंगे तो सब्ज़ी खाने में अच्छा लगेगा। अब तड़का को इसमें डाल देंगे।
अगर आप बिना ऑयल का बनाना चाहते हैं तो भी आप बिना तड़का लगाए हुए बना सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। ऑयल फ्री आप अगर सब्ज़ी खाना चाहते हैं तो। और इसके ऊपर मैंने थोड़ी सी धनिया पत्ता डाल दिया और ये हमारा सब्ज़ी बनके रेडी हो गया। बहुत ही टेस्टी लगती है और बनाना भी आसान है। इस तरह से आप घी में लहसुन डाल के आप एक तड़का ज़रूर लगाइएगा, उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चने आलू की सब्ज़ी में। और उसके बाद देखिए मैंने परवल बना ली, साइड में मैंने रख दी है और यहाँ पे मैं पापड़ सेक लूँगी। तो ज़्यादातर मैं तले हुए पापड़ से ज़्यादा सेका हुआ पापड़ पसंद करती हूँ और मेरे हस्बैंड जी को भी सेका हुआ पापड़ ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने पापड़ भी सेक लिए। अब चलिए थाली लगा लेते हैं क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया है, तो मैं फटाफट से खाना लगा लेती हूँ। और हस्बैंड जी भी आज घर में ही हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं चावल थोड़ा सा इस तरह से मैं लेकर के चावल गैस के ऊपर रख देती हूँ। थोड़ा सा मतलब एक तरह से आप कहिए कि भगवान जी को भोग लगाना जिसको कहते हैं वो। तो थोड़ा सा मैंने चावल को चूल्हा पे रख दिया और माँ को भी देखती हूँ इस तरह से करते हुए, तो मैं भी इसी तरह से रोटी अगर मैं बनाती हूँ तो भी पहला रोटी छोटा सा टुकड़ा मतलब रोटी बना के रख देती हूँ गैस के ऊपर। और चावल भी बनाती हूँ तो थोड़ी सी 2-4 दाना गैस के ऊपर रख देती हूँ। तो यहाँ पे हमारी थाली जो है लग चुकी है। तो चलिए देते हैं सभी को। हस्बैंड जी को पहले दे देती हूँ, उसके बाद बच्चे सबके लिए भी थाली लगा लेंगे और खाना खा लेंगे। तो अभी बड़ा बेटा सोया हुआ था तो वो खाना नहीं खाया, छोटा बेटा खा लिया और मैं खा ली हूँ और हस्बैंड जी भी खा लिए हैं। तो अभी बर्तन खाली नहीं करूँगी और गैस चूल्हा सब साफ़ करके साइड में रख दूँगी। और मुझे मार्केट भी जाना है राशन का सामान लेने के लिए। और ये नेक्स्ट डे सुबह संडे का है। यहाँ पे हम लोगों की चाय पानी सुबह की हो गई है और थोड़ी देर में बैठी थी। उसके बाद फिर बड़ा बेटा बोला मम्मी आलू पराठा आज खाना है, तो मैं बोली कि आलू उबला हुआ है फ्रिज में रखा हुआ, तो चलो बना देते हैं। तो फिर बोलने लगा कि मम्मी आज मैं बनाऊँ, तो मैं बोली हाँ बना लो कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से लड़का हो या लड़की हो दोनों को काम आना चाहिए घर का। और ना लड़की साथ रहती है माँ पापा के हमेशा और ना ही लड़का साथ रहता है हमेशा। तो थोड़ी बहुत जो है घर का काम दोनों को आना चाहिए। और मेरा बड़ा बेटा तो थोड़ी बहुत जो है कुछ कुछ बना लेता है। तो यहाँ पे आटा पहले लगा रहा था पर थोड़ा सा गीला हो गया था, उससे पानी ज़्यादा डल गया था। तो फिर मैंने सूखे आटे डाल के इसको आटा को मैंने फिर से लगा के दे दी। तक मैं आटा लगा रही थी तब तक मैं आलू तैयार कर लिया था मसाला डाल के। और आलू के पराठे में मेरे बड़े बेटे को प्याज पसंद नहीं है और ना ही धनिया पत्ता और ना हरी मिर्च डालता है, वो सूखे पाउडर डाल लेता है मिर्च का और बिना प्याज का बनाता है और बिना धनिया पत्ता का बेसिक मसाले से बनाता है। तो यहाँ पे लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ी सी गरम मसाला और इसमें डाल दिया था चाट मसाला और इसको मिक्स कर दिया था। और इसी तरह से ये पराठा खाता है, तो मैं इसी तरह से इसके लिए बनाती हूँ। तो पहला पराठा बनाया था तो उसमें आलू थोड़ा सा कम था, तो मैंने दूसरे पराठा लोई लेकर के आटा का मैंने बता दी कि इस तरह से आलू भर के फिर बनाते हैं। आज नाश्ते का जो है काम जो है बड़े बेटा कर रहा है, तो मैं सोची चलो फटाफट से घर का बाकी का काम निपटा लेते हैं। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा बेड वगैरह सब ठीक कर दिए हैं। उसके बाद मैं चली गई थी स्नान करने और स्नान करके मैं पूजा कर ली हूँ। जितनी देर में मैं पूजा करके और किचन में आई, मैं सोची कि सबका नाश्ता लगा देती हूँ। उतने देर में एसी सर्विसिंग के लिए भैया आ गए थे, मेरे हस्बैंड जी पहले ही फ़ोन कर दिए थे और तो फिर वो ठीक कर रहे थे एसी को। तो फिर कोई नाश्ता उस समय नहीं किया था। तो फिर दोपहर का खाना भी हो गया क्योंकि 12:30 बज चुका था भैया जब गए एसी सर्विसिंग करके। तो फिर 12:30 बजे नाश्ते का टाइम तो होता नहीं है, पर आलू पराठा बनाया था तो सब लोग वही खाएं। और फिर शाम को यहाँ पर थोड़ा सा कल की घुघनी बची हुई थी चने आलू की सब्ज़ी, तो मेरे छोटे बेटे को ना मुड़मुड़ा के साथ बहुत पसंद है, मुढ़ी के साथ, हम लोग मुढ़ी कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुढ़ी और ये चने की आलू की सब्ज़ी खा रहा था। तो बड़ा बेटा बोला कि कैसा टेस्ट है, तो मैंने उसे थोड़ा सा खिलाई और मैं बोली कि तुम्हारे लिए भी लगा दूँ, तो बोला मम्मी भाई मैं ही खा लूँगा, और दोनों को दे दिए हैं। और यहाँ पे मैं बाकी का जो बर्तन सुबह में धोई थी उसको मैं सेट करके रख दूँगी। और शाम के 5 बज रहा है।
इस बर्तन को जहाँ रखना था वहाँ पर मैंने रख दी है और उसके बाद फिर से थोड़ी बहुत जो है गैस चूल्हा को साफ़ कर दिए हैं। और अभी बरसात का समय है, थोड़ी सी भी पानी गिरती है तो सूखता नहीं है, तो उसे कपड़े से पोंछना पड़ता है। और यहाँ पर बर्तन जब हटाई थी तो पानी रहता है, कपड़े में बिछा के उसके बाद मैं बर्तन की टोकरी रखती हूँ और फिर बर्तन धोती हूँ। और फिर शाम को मैं छत पे आ गई थी और आज सुबह में इतनी बारिश हुई थी तो थोड़ी सी मैं अरबी लेकर के आई थी ना, तो सब्ज़ी बनाई थी, तो ऊपर का जो रहता है उसको मैं काट के रख दी थी साइड में कि अभी बरसात का समय है तो देखती हूँ इसका पेड़ लगता भी है कि नहीं। तो छत पे मैं इस तरह से टंकी कटा हुआ था तो इसमें मैं मिट्टी भर दी थी और यहाँ पे देखिए मैं अरबी को मैं लगा दी हूँ। और ये मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ये सोसाइटी का है और यहाँ पर मेरे पतिदेव भी हैं छत पे। और ये देखिए कितना अच्छा नज़ारा है। और अभी बारिश होती है तो देखिए पेड़ पौधे कितने हरे भरे लग रहे हैं देखने में, घास वगैरह कितना अच्छा लग रहा है देखने में। बहुत ही बड़ा पार्क है ये पीछे। और मैं छत पे आई हूँ, इधर सबका टंकी रखा हुआ है। तो बरसात के मौसम में पेड़ पौधे देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं दूर दूर तक पेड़ पौधा दिखाई दे रहा होगा आपको। ये बहुत बड़ा पार्क है और मुझे ऐसा व्यू देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो फिर उसके बाद हम लोग 1 घंटा छत पे रहे और फिर नीचे आ गए। सांझ बत्ती का टाइम हो गया था तो सांझ बत्ती दिए। उसके बाद मेरा बड़ा बेटा बोला मम्मी आज मोमोज खाना है, तो फिर मैं बोली कि ले आओ। तो फिर वो ले आया था मार्केट से मोमोज और फिर यहाँ पे हम लोग नाश्ता किए। और छोटे वाला बेटा चले गया है अपने फ्रेंड के बर्थडे पार्टी में, तो बोला मेरे लिए रख देना और मैं आके खा लूँगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वाचिंग।